देखो लाभ हानि बट्टा में सबसे पहले एक चीज आवत है क्रय मूल्य। वो क्रय मूल्य के बारे में बता सकता है कास्ट प्राइस कोनो चीज का बनावे या लावे जो रुपया तुम्हारा खर्च हो। अगर कोनो चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हो तुम बना रहे हो, जैसे मार्कर बना रहे हो तो मार्कर को बनाओ कितने रुपया खर्च वो है तुम्हारा क्रय मूल्य। या फिर मार्कर को खरीद के लाओ कितने रुपया लाओ है ना। आदमी को व्यापार करत तो कुछ चीजें खरीदत है या कुछ चीजें बनावत फायदा के लिए ना, तो जितने रुपया वो बनाई या खरीदी वो का है क्रय मूल्य। एक अंग्रेजी का कास्ट प्राइस यानी सीपी का शॉर्टकट में लिख सकते। क्रय मूल्य में पहले खरीदी, क्रय मूल्य में अगर बेची तो कुछ लाभ हुआ ना हानि हुआ है ना। लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ इनमें लाभ ली, जितने रुपया खरीदी ना वह कुछ रुपया वो बढ़ाई भी लाभ ली और उसका बेची तो उसका क्या करा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है ना। आप समझ में आ रहा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुई, जितने रुपये वो आदमी कोनो चीज बेच रहा हो दूसरे है ना, और सेलिंग जो कास्ट प्राइस का है जितने वो खरीदी से रहा। तो अगर तुमका विक्रय मूल्य कोनो चीज का पता करे कोई तो उसके लिए तुमका क्या पता हो चाहिए। पहले तो ये पता हो चाहिए कितने रुपये में खरीदी वो, फिर ये पता हो चाहिए उनका लाभ कितना मिल रहा है ना। अगर कोनो चीज 5 रुपये खरीदी तो कब 2 रुपया का लाभ लेके 7 रुपये में बेच रहा, तो दोनों चीजें पता होती है ना कि क्रय मूल्य कितना है लाभ। इन तीनों चीजों में अगर कोनो भी एक चीज तुमका निकालक हो तो उसके लिए तुमका बाकी की 2 चीजें पता हो चाहिए। मान लो तुमका लाभ निकालक हो कि कितने रुपया तुमका लाभ हो रहा है ना, तो कैसे निकलिए कितने रुपये में कोनो चीज बेची सी है ना, वही अगर इतने रुपये में खरीदी से उसका घटा दो जो क्रय मूल्य और लाभ कहीं के बराबर है। लाभ यानी प्रॉफिट, पी लिख लीजिए प्रॉफिट है ना, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कहीं के बराबर भी क्रय मूल्य के बराबर है ना। तो अगर तुमका लाभ निकालक प्रॉफिट निकालक तो सीपी कैसे भेजते हो है ना, तो प्रॉफिट बराबर का होगी सीपी। मतलब अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य का घटा दिया जाए तो क्या निकल के आ जाए लाभ। अगर तुमका प्रॉफिट दे दिया जाए, लाभ दे दिया जाए और विक्रय मूल्य दे दिया जाए ना, तो तुमसे क्रय मूल्य पूछा जाए, सीपी के बारे में पूछा जाए क्रय मूल्य कितना हुई है ना, तो देखो सीपी यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट के तरफ भेज दो। अगर सीपी निकाले कोई तो प्रॉफिट के तरफ भेज दो बराबर के, तो सीपी बराबर का होगी एसपी माइनस पी। मतलब विक्रय मूल्य में अगर लाभ घटा दो तो क्या निकल के आ जाए क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ तक दूसरा चीज आवत एक आदमी कोनो चीज खरीद के लावा लेकिन उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है ना। कपड़ा खरीद के लाया अच्छे लेकिन उसका ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, तो वो क्या करीस काफी दिन तक उसके कपड़ा रखे रहे, बिकबे नहीं हुए, पुराने हुए गए रखे है ना। तो वो सोचिस कि थोड़ा बहुत रुपया हमारा निकल आवे, जितने बिक रहे बेच दो है ना। तो वो जितने खरीदी से रहा है उतने बिके नहीं बिके, जितने रुपये में खरीदी उतने रुपये में नहीं बिके, वैसे कुछ कम्मा बिके है ना। तो जितने कम्मा बिके वह क्या हुई कहानी हुई ना। अगर वो 50 रुपये कोनो टी शर्ट खरीद के लावा हुए और पुरानी हुई खोजे तो 45 रुपये में वो बेचक पड़ जाए। 50 में खरीद के लावा पुरानी हुई खोजे तो 45 में बेचक पड़ा तो क्या हुआ 5 रुपये कम्मा बेच रहा। मतलब 50 में लावा 45 में बेच रहा तो हानि कितने की हुई 5 रुपया की है ना। अगर 50 रुपये में लावा 5 के का हानि हुई रही है ना, तो 5 50 में 5 घटा दो तो क्या निकल के आ जाए जो रेट वो बेच रहा 45 में बेच रहा ना, तो विक्रय मूल्य निकल के आ जाए एसपी
ये समझ में आई। जो एसपी अब विक्रय मूल्य का है बराबर हुई रहा क्रय मूल्य माइनस हानि के बराबर हुई रहा ना। तो यह का सूत्र बन गई एसपी बराबर सीपी माइनस हानि यानी लाभ, है ना। यह सूत्र बन के आ रहा। अब अगर तुमका हानि के बारे में पता करा कोई कि हानि कितनी हुई रही, तो हानि का इसी पे जो प्लस में हुई जी बराबर एसपी वैसी पे दो तो सीपी माइनस, यानी हानि बराबर का हुई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसमें क्रय मूल्य ज्यादा रहा ना का विक्रय मूल्य कम रहा, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा दो तो हानि के लिए। ठीक, अगर तुमका क्रय मूल्य निकाला कोई, है ना, तो विक्रय मूल्य में हानि का जोड़ दो सीपी बराबर एल प्लस 50 रुपया में जो खरीदी से रहा है, अगर तुमका ना पता हो कि 50 में खरीदी क्यों यो बतावा जात कि कोनो चीज जो 45 रुपया में बेची सब का 5 रुपया की हानि मिल गए, है ना। 45 रुपया बेचने के बाद उसका 5 रुपया हानि मिल गए, तो कैसे तो पता चल जाता कि वो कितने में खरीदी हुई। 45 में बेचने के बाद अगर 5 रुपये हानि मिल रही तो 50 में तो खरीदी हुई ना। आवत है परसेंटेज के बाद, परसेंटेज तो पढ़ ही चुके हो, है ना। अब आवत है प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट या हानि परसेंट। तो अगर कोनो आदमी लाभ हुई रहा या हानि हुई रहा तो वो हमेशा हुई काहे में रहा क्रय मूल्य में। जितने में खरीदी हुई अगर लाभ हुई रहा तो वही क्रय मूल्य में लाभ हुई रहा, अगर हानि हुई रही तो वही क्रय मूल्य में हानि हुई रही, है ना। तो परसेंटेज काहे निकाला जाए, चाहे लाभ या हानि हुई रहा वही उसका परसेंटेज निकाला जाए, है ना। तो अगर प्रॉफिट हुई रहा तो जितना प्रॉफिट हुई रहा बटे क्रय मूल्य सीपी गुणित जो है लाभ परसेंट का सूत्र। चाहो तो याद कर लो, नहीं तो इससे समझ लो कि क्रय मूल्य कुछ रहा हो वह जितना बढ़ा के लाभ रहे तो वो लाभ रुपया बटे जितने बढ़ ही रहे वो बटे वो गुणित 100। अगर हानि परसेंट हुई तो हानि जितनी हुई रही बटे क्रय मूल्य गुणित 100 जो हानि परसेंट का सूत्र है। ठीक, चाहे लिख लो याद कर लो समझ लो, है ना। लाभ परसेंट हानि परसेंट। अब देखो अभी तक यहाँ पर दुकानदार लालची रहा, मतलब लालची मतलब अपने फायदा के लिए वो काम कर रहा, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ा के बेच ही रहा ना। लेकिन अब धीरे धीरे जनता लालची हुई गई, जो खरीदार है वो लालची भी रहे। वो कह रहा है कि आपका भैया छूट चाहिए तब तुम मेरी दुकान में लेवे, नहीं तो हम बोलूं दुकान में चले जाइए, है ना। कहें कि उनकी दुकान में 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट का है बट्टा। बट्टा का मतलब डिस्काउंट। बहुत लोग बट्टा हानि मान लिए समझ गए तो वो हानि ना है, अंग्रेजी शब्द है हानि हमेशा काहे हो रहा है क्रय मूल्य में, लेकिन जो बट्टा दिया जाता वो काहे लिया जाता मार्क प्राइस में यानी अंकित मूल्य में। देखो जो रहा क्रय मूल्य जो रहा विक्रय मूल्य, है ना। अब आगा है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अगर जनता होशियार है कि हमका बट्टा चाहिए यानी हमका छूट चाहिए, तो दुकानदार थोड़ा होशियार भी तो पहले थे रहे अपन कमाई करे रहो उनका, तो भी क्या करे जितने में खरीद के लाए कोनो चीज वह में ज्यादा रुपया बढ़ा के लिख दी, फिर वह में छूट दे के उनका जितने में बेचक रहा बेच उतने हम रहे, है ना। तो बेवकूफ कहीं का बनाई जनता, जनता बेवकूफ खाई सबको बनावा ना। देखो अब वो अंकित मूल्य में कुछ छूट दे, है ना। तो अंकित मूल्य में कुछ छूट दे के बाद का निकल के जितने बेची वह है तो कुछ छूट दे के बेच रहा ना, तो अंकित मूल्य में कुछ छूट दे और जब बेची तो वो का रही उसका विक्रय मूल्य रही। क्रय मूल्य में उसका कुछ लाभ होत हुई, जितने खरीदे समय कुछ लाभ होत हुई, तो वो लाभ ले के बाद जो बेची वो का हुई विक्रय मूल्य। तो ये कुछ संबंध समझ में आ रहा, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का।
कहा जाए कि एक आदमी 20% लाभ लेके कोनो चीज बेच रहा है ना, अंकित मूल्य में वो 20% का डिस्काउंट दे, सीपी 20% लाभ लेके बेच रहा, तो विक्रय मूल्य का हुई सीपी गुणित 120/100, यह हुई ना, मतलब 100 प्लस 20/100 जो का हुई जी का विक्रय मूल्य आ जी। 20% लाभ लेके बेच रहा अगर क्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य आ जी ना। कह रहा है कि अंकित मूल्य में अगर वो बोले कि 20% डिस्काउंट दे रहा, तो अंकित मूल्य का कुछ रहा हुई है ना, अंकित मूल्य कुछ रहा हुई। जब 20% का डिस्काउंट दे तो 100 माइनस 20 विक्रय मूल्य। अब जब दोनों विक्रय मूल्य यानी दोनों सेम है, इनका बराबर किया जा सकता, दोनों एक ही चीज तो है, लाभ लेके बेच रहा क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में बट्टा दी, तो दोनों बराबर चीज है ना, सेम। 100 से 100 हमेशा कट जी नीचे वाला है ना। तो अब ये देखो एक सूत्र जो बन जाता है कि सीपी यानी क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर मार्क प्राइस गुणित 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो एक सूत्र बना है ना। एक चाहो तो लिख लो, नहीं तो बस ऐसे समझ ही लो कि जितना अंकित मूल्य में डिस्काउंट दे रहा वह विक्रय मूल्य है, जितना क्रय मूल्य में लाभ बढ़ा रहा वह विक्रय मूल्य है, दोनों एक दूसरे बराबर है ना। ठीक, समझ में आ गया ना। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो जो बट्टा दिया जाए, यह तो एक सूत्र और इसे बना साथ, ये तो परसेंट वाला है ना। साधारण सूत्र का विक्रय मूल्य बराबर का हो, एक तो विक्रय मूल्य जो सूत्र रहा थी क्रय मूल्य प्लस लाभ या क्रय मूल्य माइनस हानि है ना, जो रहा। अब एक विक्रय मूल्य बराबर करके अंकित मूल्य में जितना बट्टा दिया गया, मान लो 120 रुपया वो लिख दी इस रेट है ना, फिर 20 रुपया के बाद छूट देगी, कितने रहा 100, तो विक्रय मूल्य बराबर का कीजिए अंकित मूल्य माइनस बट्टा, जितने रुपये बट्टा दी सो या जितने रुपये छूट दी सो है ना। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, या फिर अंकित मूल्य निकाला कोई तो विक्रय मूल्य में जितने रुपये छूट देंगे वो जोड़ दो तो पता चलिए कितने अंकित है ना। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। अब कुछ प्रश्न है, काफी सारे लोग कर चुके हैं, फिर भी जो नहीं किया लेकर नहीं आया वो देख लो। एक विक्रेता एक मोबाइल 1500 रुपए में खरीदता है और 1050 रुपए बेच देता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 1500 रुपया मोबाइल खरीदो और बेच रहे हो 1050 में, तो तुमका नुकसान हुई रहा ना। 1500 का खरीदो 1050 बेच रहे हो तो नुकसान तो हुई रहा कितने रुपया 450। तो कौन तुमको ये सूत्र लगावे पड़ेगा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये सब लगावे पड़ा नहीं लगावे पड़ा ना, केवल अपने आप को दुकानदार मान लो। 1500 रुपये खरीदो 1050 बेचो तो 450 का नुकसान हुई रहा। अब जो 450 का नुकसान हुई रहा ये 1500 में हुई रहा, तुम लगाओ तो 1500 रुपया रहा है ना, वही 450 का नुकसान हुई रहा तो बटे 1500 कर दो। 1500 में 450 का नुकसान हुई रहा तो परसेंट में पूछे देख लो 450 1500 का कितना परसेंट है, थोड़ी 100 कर दो, 15 दिया 20%। समझ में आ गया
किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तरीका है, दोनों बहुत सरल है, चाहे जो लगा लो। 36 का लागत 30 के विक्रय के बराबर। ठीक, 36 किताबन का लागत मूल्य 30 किताबन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर तुम एक किताब का लागत मूल्य 1 रुपया हो, एक किताब तुम 1 रुपया खरीदोगे, है ना, तो 30 किताबें ब्याजन कितने रुपया लगे? खरीदो तो 1 रुपया की एक किताब। कह रहा है कि 36 किताबन का लागत मूल्य, तो 36 किताबन का लागत मूल्य कितना हुई? अगर एक किताब 1 रुपया का तो 36 किताबें खरीदने में कितने रुपया लगे? 36 रुपया। कह रहा कि 30 किताबन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 36 रुपया 30 किताबें बिकी रही, है ना। 30 किताबन का विक्रय कितने रुपया हुई रहा? 30 का विक्रय कितने हुई रहा? 36 रुपया। जब एक किताब 1 रुपया खरीदो है तो 30 किताबें खरीदने कितने रुपया लगेगा? 30। तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर कितना आगा? 30। और विक्रय यानी एसपी कितना आगा? 36। कितना बढ़ा के बेच रहे हो? 6 रुपया। कितने? 30 में। तो 6/30 गुणे 100, 6 पंचे 5 दूनी आगे ना, है ना। अब आपको जो हटा देना, एक देखो, एक जो सिंपल तरीका है, देखो 30 का लागत मूल्य, लागत यानी क्रय मूल्य, है ना, तो 36 का लागत, है ना, तो 36 गुणित सीपी। 36 किताबों का मतलब क्या होगा? गुणा 36 का लागत यानी सीपी बराबर कैसे है? 30 के विक्रय के, 30 गुणे। ठीक, यह काट में 6 से कटिए, यानी 6 सीपी बराबर 5 एसपी। अगर सीपी और एसपी का अनुपात निकाला जाए तो सीपी बटे एसपी ऐसी कर दो, बराबर 5। यहाँ ये 6 का इधर में जीरो तो बटन चला जाए। सीपी यानी कास्ट प्राइस है तुम्हारा 5 रुपया, खरीद रहे हो 5 रुपया, बेच रहे हो 6 रुपया, तो लाभ कितने हुआ? 1 का। कितने? 5 में खरीदो, वह 1 लाभ हुआ, तो 1 लाभ भी रहा, 5 में खरीदो, कितना रहा? समझ में आ गया? देखो इसका यहाँ और थोड़ा सा आर्ट भी सकत रहा, यहाँ पर 6 सीपी 5 एसपी, है ना, तो पता है अनुपात तो नहीं हो, तो एसपी बराबर का आ जाए 6 सीपी 5 में खरीदो 6 में बेचो, बस ये कहीं हो ये सकता है, जितना कम लिखे उतनी जल्दी है। अगला बताओ क्या है? 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। 25%। देखो अपनी बार का कही कि 15 मेजों का लागत मूल्य, तो वैसे अगर लगे तो 15 का सीपी बराबर 20 के एसपी के बराबर। तो एसपी कितना है? देखो 15 सीपी 20, कितने खान भी रही? अगर कोनो चीज वो 20 में खरीदी 15 बेचिस तो 5 के हाथ भी रही ना, 5 सीपी कितना रहा? 20 5 चौको 20 25%। समझ में आ गया? एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। आपको बोलू सीपी एसपी कितना दिए हैं? 5 में खरीदी 4 में बेची तो 1 का नुकसान हो रहा, 5 में 20% के हानि, 5 में 1 का नुकसान भी रहा, 10 में 2 का, तो 100 में 20% का हानि, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 10 का क्रय
का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो देखो इसकी कितना निकल रहा 10 TP 18 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच रहा है। तो लाभ कितना हुआ 8 लाभ हुआ, मतलब हानि हुई रही है ना। अगर 18 में खरीद के 10 में बेच रहा तो हानि कितनी हुई 8 कितने 18 खरीदी से 18 में 8 की हानि हुई रही तो बचे 18 19 तो बीते काटो 4 9 4 तो बचे 9 9 चौको 36 4.44 यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अनुपात का है बताओ क्रय मूल्य अनुपात सबसे पहले तो समझ लो कि अनुपात बताओ फिर क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का है ना, या नहीं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का बता दो तो गलत है ये। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बताना। हानि हुई रही है तो हानि हमेशा काहे हुई क्रय मूल्य में। अगर वह क्रय मूल्य 100 रहा हुई तो कितने की हानि हुई 15% की है ना। तो हानि हुई बाद कितनी हुई विक्रय मूल्य 50 अब का 5 से काट लो 17 बस यहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन। किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपए है और उन पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब पहले 25% का बट्टा दे रहा छूट दे रहा फिर 10% का फिर बट्टा दे रहा क्रमवार है ना। तो 25% का मतलब 1/4। अगर वह सूची कीमत 4 रहा हुई तो 1 का बट्टा दे रहा 1 के छूट दे रहा। 10% का मतलब 1/10। अगर वह सूची कीमत 10 बचा हुई तो 1 का फिर बट्टा देगा। तो पहले 4 रहा 1 का बट्टा 30 फिर कितना बचा 10 फिर 1 का 30 9। ये तक समझ में आगा। जो रहा पहले वाला सूची कीमत जो का हुई सूची कीमत कितना है 40 गुणा कर दिए सूची कीमत दी गई है 2300 रुपया है ना। तो सूची कीमत का है बराबर 40 की। ये 40 कितने बराबर है 2300। 27 बराबर निकाले तो विक्रय मूल्य निकाले है ना। तो देख लो काट लो 27 बराबर कितना आ जाए 230 गुणित 27 बटे एक गुणा कर लो एक बार 9 से कर लो एक बार 3 से कर लो 9 3 27 9 2 18 4 से भाग कर लो 4 कम 4 4 पंचे 20 4 पंचे 20 4 दूनी 8 4 पंचे 15 52 10.5 समझ गए। प्रश्न दिया गया है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। यदि B A का 200% हो तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। TP/SP का अनुपात कितना दिए हैं ए क्या तो दिए हैं देख लो अब देख लो क्या तो दिए हैं TP/SP का अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है ना। कहा कह रहा है कि यदि B A का 200% हो है ना। 200% का मतलब परसेंट हटेगा बटे 100 लाख की 2 बटे B A का 200% हो यानी B कितना हुए
2 ये कितना हो 1 ठीक ए 1 हो बी 2 समझना। तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। क्रय मूल्य कितना है सीपी 1 लाभ कितना हुई रहा सीपी घटा तो 1 का लाभ हुई रहा तो वही 200 रुपये बेच रहा 1 का खरीदे 2 का बेच रहा तो 1 का लाभ हुई रहा बराबर 100 ठीक। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे देख लो देखो बोलू अगर ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे देख लो देखो पी ए का कितना हो 200% हो पी बराबर का हो ए का 200% यानी 200% ठीक। तो पी की जगह क्या लिखा जा सकता है 1 × 200 बटे 100 लिखा जा सकता है। जो है ऊपर वाला क्रम जो है क्रम ये कट जाएगी यहाँ 2 बटे 1 है तो ऊपर 1 बची अब आगे से एक व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी 15% और 20% की छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी। निवल का मतलब होता है नई 50 रहा 15 दिया 20% ना 80 बटे जो कर लो तो आ जाएगी अगर वैसे सब्सिडी तो कहीं देखो 15% का मतलब 3 बटे पहले 20 रुपये की कोई चीज आप कितने पीएंगे 20% 20% नहीं बटे 5 के 4 पीएंगे है ना। जो पहले वाला मूल्य है जो अब वाला है तो घटा बटा बाद जो अब वाला है ना। तो देखो तो 3 वाला कटरा जो 5 में 4 कटी 5 कितना 25 जो पहले और कीमत कितनी दी गई है 50 तो 25 बराबर 50 के 1 बराबर 2 की है तो 17 बराबर कितना हुआ 34। 15 नंबर देख लो। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है क्योंकि स्थान बी पर वस्तु 15% सस्ती मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपए खर्च हो जाते हैं फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपए का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। स्थान ए से स्थान बी पर जा रहा तो 15% सस्ती मिल रही कोनो चीज। ए स्थान से बी स्थान पर कोनो चीज 300 रुपया सस्ती मिलत हुई तो वह ए से बी तक जाए में 150 रुपया खर्चा हुआ तब भी 150 बच गई। यह तो मतलब है ना 300 रुपया सस्ता मिल रहा। प्रश्न बता दे रहा कि 15% सस्ता मिलता है ए से बी के अपेक्षा। बी में 15% सस्ता मिलता है। 15% कितने बराबर भी जाएगी 300 रुपया सस्ता मिला है ना। प्रश्न में कह रहा 15% सस्ता मिलता है तो 15% बराबर 300 निकल हुआ है 100% निकाले उसका लाभ प्रतिशत निकालना ना। तो पहले 100% निकालो तो 1% बराबर कितना आ जाएगी 20 के तो 100% बराबर कितने के आ जाएगी 2000 के। अब अगर लाभ कितना हुई रहा 150 रुपया ना 150 का लाभ हुई रहा तो 2000 रुपया में 150 रुपया
2000 का कितना परसेंट ये निकालें। 2000 का 2050, हाँ 150 बटे 2000, ये तो लाभ ही रहा है 150। समझ में नहीं आवा।